नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.एस. परिहार। आज बात करेंगे लिवर के बारे में। लिवर शरीर में लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है। ये दाहिने तरफ पेट में ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। 1 से 1.5 ग्राम के लगभग पाया जाता है और इसका भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ पेरिटोनियल सपोर्ट से रहता है। ट्रायंगुलर लिगामेंट होते हैं, फैल्सिफारम लिगामेंट, उसके सपोर्ट और पेरिटोनियल सपोर्ट के द्वारा राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में रहता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण इसके कार्य भी हैं, जैसे इसका सारे विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल, ए, डी, ई के, क्लोटिंग फैक्टर, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यूरिया फॉर्मेशन प्रोटीन से, और भी इसके जो कार्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीवर हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। इवन यदि लिवर वर्क नहीं करता तो उसके वेंटिलेटरी सपोर्ट के बावजूद भी मुश्किल से 1.5-2 घंटे तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। इसलिए इसका एंडोटॉक्सिन वगैरह भी रिमूव करता है। तो लिवर के ये फंक्शन है। लिवर के फंक्शन का टेस्ट कराते हैं कि लिवर कैसे कार्य कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। इसके लिए इसके सीरम बिलिरुबिन है, ALT, AST, GTT और इसका प्रोथर्मिन है। इसके लिवर की बीमारियां भी पाई जाती हैं। तो लिवर की बीमारी की जो सीवियरिटी है उसके लिए ग्रेडिंग करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एल्बुमिन क्या है, उसका बिलिरुबिन क्या है, उसका अल्कलाइन और उसके प्रोटीन लेवल क्या है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, कुक चाइल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके अनुसार उसको लिवर की ग्रेडिंग की जाती है, ABC, और उस अनुसार लिवर का बीमारी का इलाज और ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लिवर में और भी कई बीमारी जैसे हेपेटाइटिस पाई जाती है, A, B, C, D। तो A वायरल होती है, ये यूजुअली सिम्टोमेटिक फीको ओरल रूट से होती है और प्रायः यह ठीक हो जाती है। वैक्सीनेशन से भी इसका इम्प्रूवमेंट पाया गया। हेपेटाइटिस B जो है ये ब्लड कंटामिनेटेड या सेक्सुअल रूट से होती है और इसका भी वैक्सीनेशन है, उसमें सफल हो जाता है। हालांकि ये हेपेटाइटिस B में ज़्यादातर ये क्रोनिक लिवर डिसीज़ को बढ़ाती है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी इसका कारण माना गया है। तो इसके लिए इसका ट्रीटमेंट भी लिया जाता है। इसके वायरल लोड टेस्ट किया जाता है, उस अनुसार इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और हेपेटाइटिस C जो है, हेपेटाइटिस C ये माना जाता है कंटामिनेटेड ब्लड से होती है और इसमें भी वायरल होता है, वायरल लोड होता है, उसका भी टेस्ट किया जाता है, उस अनुसार इसमें दवाई दी जाती है। इसके अलावा D जो है फीको ओरल रूट से जो पाई जाती है, D और C, E और पाई गई, A, B, C, D, E, ये इतने टाइप की हेपेटाइटिस पाई गई। इसके अलावा लिवर में और भी कई बीमारियां जो पाई जाती हैं, बहुत ही कॉमन मिलती हैं। जैसे इसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि लिवर में इसके लिए गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, इसमें कहीं डायलेटेड डक्ट तो नहीं है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन माना गया है लिवर के लिए। CT कराया जाता है, CT स्कैन कर सकते हैं, ओरल IV कंट्रास्ट। तो उससे छोटे जो ट्यूमर हैं या जो ग्रोथ है 1 सेंटीमीटर से कम, वो भी इसमें पहचान सकते हैं। MRI करते हैं, MRI से इसका बिलियो पैंक्रियाटिक जो है उसकी स्ट्रक्चर की जांच हो जाती है, नॉन इन्वेजिव है, तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा ERCP जो CVD स्टोन है और स्ट्रक्चर है उनमें, उनके लिए किया जाता है स्पेक्ट्रोटॉमी, और इसके लिए किया जाता है। तो लिवर में ये इस तरह से इनकी जांचें की जाती हैं। लिवर में और भी कई बीमारी पाई गई हैं, जैसे इसमें प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस पाई जाती है, इसमें डायलेटेड डक्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह की डक्ट है जो डायलेटेड हो जाती है। इसमें LFT एबनॉर्मल मिलते हैं और जॉइंटिस मिलती है। और इसमें पेशेंट ज़्यादातर ठीक नहीं होते, तो इनको पहले तो यदि स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको डायलेटेड करते हैं स्टेंट डाल के। यदि उससे भी ठीक नहीं होते तो लिवर ट्रांसप्लांट इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट माना गया है। और इसमें सिस्ट भी बहुत पाई जाती हैं। सिस्ट, सिंपल सिस्ट पाई जाती है तो ये सिम्टोमेटिक रहती है। ये सिम्टोमेटिक है तो उसमें ट्रीटमेंट की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कई पॉलीसिस्टिक सिस्ट पाई जाती हैं, बहुत सी सिस्ट पाई जाती हैं लिवर में, किडनी में, स्प्लीन में भी पाई जाती है। उसमें भी यदि ये सिम्टोमेटिक है तो कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर पॉलीसिस्टिक, इसके अलावा हाइड्रेटेड सिस्ट भी पाई जाती है। पॉलीसिस्टिक के अलावा हाइड्रेटेड सिस्ट जो जहाँ ये सीप जो ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट जो पाले जाते हैं उस इलाके में ज़्यादा होता है। हालांकि इसका डॉग
डेफिनेटिव इसका होस्ट है और ये मैन इससे डॉग से इन्फेक्टेड होता है और उसके द्वारा ये सिस्ट बनती है और सिस्ट जब बड़ी हो जाती है तो ये सिम्टम प्रोड्यूस करती है। इसका इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें ट्रीटमेंट में डी-रोफिंग करते हैं, एक्सीजन ऑफ सिस्ट और एमेंटोप्लास्टी करना पड़ती है। इसके मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और प्राजिक्विंटल से। और इससे यदि कैल्सीफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट पाई जाती है तो इसमें ऐसा माना जाता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सिस्ट का भी ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह इसमें कुछ ट्यूमर भी पाए गए हैं लेबर में, कुछ बिनाइन ट्यूमर जैसे हेमेंजियोमा पाया जाता है। हेमेंजियोमा है तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है तो उसको हम सीटी कंट्रास्ट और उससे डायग्नोज कर सकते हैं, एमआरआई से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हेपेटिक एडिनोमा पाया गया है। हेपेटिक एडिनोमा जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव के एसोसिएशन में पाया जाता है, उससे शायद बढ़ता है तो इसलिए इसको रोका जाए तो इससे भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पाया जाता है जो कि हेपेटाइटिस बी और सी वालों में अधिक पाया जाता है। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन्स मार्कर रहता है और बढ़ जाता है और इसमें असाइटिस मिलती है, पोर्टल हाइपरटेंशन और भी इसमें लिवर फंक्शन डीरेंज मिलते हैं। यदि ये ठीक नहीं होते तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल में एक्सीजन किया जाता है। यदि इससे भी ठीक नहीं होते, कुछ लोग नॉन सर्जिकल पेशेंट होते हैं तो ट्रांस एम्बोलाइजेशन भी किया जाता है इसमें। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से भी इसको ट्यूमर को रोका जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो लिवर में पाई जाती है, मेटास्टेसिस, सेकेंडरी मेटास्टेसिस, तो उसमें CA बड़ा मिलता है और उसमें भी यदि एक लोब में है तो उसका एक्सीजन किया जा सकता है और यदि बाइलोबर है तो उसमें एक्सीजन नहीं करते। ऐसा मानते हैं 60 to 70% लिवर एक्सीजन किया जा सकता है। इससे अधिक यदि करते हैं तो हेपेटिक या लिवर फेलियर में जा सकता है। दोस्तों आशा है आज की जानकारी उपयोगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।